कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल 5 स्टार खूबसूरती। ओम शंकराय नमः। आज सुबह दहीसर चेकनाके पर नीला चोपड़ा नाम की एक लड़की की लाश पाई गई। मुंबई शहर में दहीसर से बोरीवली के बीच पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसी तीसरी हत्या सामने आई है। पिछले 2 कत्ल भी लड़कियों के ही हुए हैं। इन लड़कियों की लाशें दुल्हन के जोड़े में लिपटी हुई पाई गई, मगर इनके माँ बाप से ये पता लगा है कि ये कॉलेज जाने वाली जवान बिन बियाही लड़कियाँ थी। बॉडी का टेम्परेचर देखकर लगता है मौत कल रात को 12 से 1 के बीच हुई। कारण वही सेम, एक्सैगिनेशन, ज्यादा खून बहने की वजह से। आयशा, ये शायद कातिल के सैंडल के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। इनके मोल्ड बनवाओ, शायद हमारे किसी काम आ सके। छोटू सर, एरिया अच्छी तरह सील करवाओ, सारा एविडेंस कलेक्ट करो। राइट सर। मेरी बच्ची। देखिए, अभी हम जानते हैं कि आप इस हालत में नहीं है कि हमारे सवालों के जवाब दे सके, लेकिन अगर हमें आपकी बेटी के कातिल को पकड़ना है तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इससे पहले नीला कहाँ थी।
इसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वहीं थी मेरे साथ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लाने के लिए बोला था उसको, वही लाने वो नीचे गई थी। जब बहुत देर तक नहीं आई, उसने फोन भी नहीं किया तो मैं बहुत डर गई। आयशा, इनसे इंजेक्शन के प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी ले लो और उस अस्पताल के आसपास जितने भी केमिस्ट हैं उन सबसे पता करो किसी ने इनकी बेटी को उस दुकान के आसपास देखा था। यस सर। सर, ये वो केमिस्ट शॉप है जहां नीला गई थी। इस दुकान के मालिक से ये फुटेज मिली है। सर, ये मेडिकल शॉप उस हॉस्पिटल के पास ही है। जब नीला इस मेडिकल शॉप में गई थी तब उसे वहां उसकी दवाई नहीं मिली, इसलिए उस शॉप वाले ने उसे अगली मेडिकल शॉप भेज दिया जो करीब 2 किलोमीटर दूरी पर था। लेकिन सर, हैरान करने वाली बात यह है कि उस अगले मेडिकल शॉप वाले ने यह कहा कि नीला अभी आई नहीं थी। आयशा, बॉडी के पास जो सैंडल के फुटप्रिंट्स के निशान थे, जिनके मोल्ड बनवाने को कहा था, उनकी तस्वीरें। यस सर। सो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई, लेकिन जहां से हमें वो बॉडी मिली वहां कहीं भी खून के निशान नहीं थे। इट मीन्स उनकी मौत कहीं और हुई। आई थिंक कातिल के पास ऐसा व्हीकल होगा जिसमें वो बॉडीज डाल के उस स्पॉट पे लाया। अनुमान था मगर सही था। कातिल एक रिक्शा वाला है। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? छोटू, फुटेज फिर से प्ले करूं। 2 किलोमीटर चल के नहीं जाती वो, मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए यहां रुकी और ये देखो, वो इस ट्रक के पीछे खड़े ऑटो में बैठ के चली गई। वहां जो आदमी के सैंडल के निशान थे, ये देखो, राइट सैंडल लेफ्ट से ज्यादा घिसा हुआ है क्योंकि ऑटो में ब्रेक राइट साइड पे होती। और पिछले दोनों केसेस में भी लड़कियों ने आखिर में ऑटो ही लिया था। इसका मतलब हमें एक ऐसे ऑटो ड्राइवर को ढूंढना है जो या तो पागल है या फिर साइको। जरूरी नहीं है आयशा, हो सकता है वो ऑटो वाला नॉर्मल भी दिखता हो। वैसे भी एक फिल्मी पागल दिखने वाले ऑटो वाले के ऑटो में एक के बाद एक कितनी लड़कियां बैठेंगी? सर, शहर में तो लाखों ऑटो रिक्शा है। तो कुछ कम कर देता हूं छोटू। वो ऑटो रिक्शा वाला शाम को अपना शिकार ढूंढता है, रात को उनका कत्ल करता है और सुबह होने से पहले उनकी बॉडीज को ठिकाने लगा देता है। इसका मतलब वो एक नहीं कई शिफ्ट में ऑटो चला रहा है। मतलब वो ऑटो उस ऑटो वाले का अपना है। वो रिक्शा वाला सफेद यूनिफॉर्म पहनता है छोटू। लेकिन वो लड़कियों को ही क्यों मार रहा है? जब कातिल एक कत्ल करता है तो हम उस कत्ल के पीछे छुपा मकसद ढूंढते हैं, लेकिन जब कत्ल एक के बाद एक हो तो हम मकसद नहीं, उस मकसद के पीछे छुपे कातिल को ढूंढते हैं। सीरियल किलर बिना किसी मकसद के भी कत्ल कर सकता है। शौकिया। रिक्शा चलोगे? नहीं जाना। देखो, आप मना नहीं कर सकते, मीटर ऊपर है और मना करना कानून के खिलाफ है। देखो, नंबर नोट करके कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन करेगा? हाँ हाँ, कंप्लेन कर दूंगा। रुक जा यहीं। हाँ? टायर पंचर है, कंप्लेन करेगा? हाँ हाँ। चल। येड़ा है क्या? चल बाट, येड़ा ही हूं। कातिल ने अपनी तीनों विक्टिम्स को दुल्हन का रूप दिया है। इसका मतलब? इसका मतलब उसका या तो किसी औरत से या मैरिज के इंस्टीट्यूशन से कोई इशू है।
या उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई होगी, या उसकी शादी नहीं हो पाई होगी, या फिर किसी औरत ने उसे धोखा दिया, या उसका प्यार ठुकरा है। Could be a case of a spurned lover. समथिंग लाइक दैट। उसने विक्टिम की मांग को सिंदूर से नहीं भरा बल्कि छुरी से खुरेद दिया। मानो हमें यह बताना चाहता हो कि उसकी हुई भरी हुई मांग को कोई नहीं मिटा सकता। उसने बार बार यही चीज दोहराई, और यही नहीं, पिछले तीनों केसेस में मंगलसूत्र भी एक जैसा था। एक सामान्य व्यक्ति एक ही जैसे कितने मंगलसूत्र खरीदेगा? छोटू सर, जो दुकानें आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं उनके पास जाओ और पता करो कि इस तरह के मंगलसूत्रों को कौन कौन सी दुकानें अपने स्टॉक में रखती। अगर उस आदमी ने एक से ज्यादा मंगलसूत्र खरीदा है तो इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि उस दुकानदार को उस आदमी की शक्ल याद होगी। राइट सर। आयशा, यस सर। ये आदमी इस वक्त पागलपन कर रहा है, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। हमारे डेटाबेस में चेक करो, किसी भी ऑटो वाले का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। यस सर। अर्जुन, अलर्ट इश्यू हो चुका है। इट जस्ट वेंट ऑन एयर। शहर में हुए इन सीरियल किलिंग के लिए जिम्मेदार शायद एक ऑटो ड्राइवर है। इसीलिए सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि अकेली लड़कियों को अंधेरा होने के बाद ऑटो रिक्शा में बैठने का सुझाव ना दें। ये शहर अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। हाय पापा। हाय बेटा। कहाँ थी बेटा? 8:30 बज गए हैं। ट्यूशन क्लास में थी। और कहाँ? 6 से 8 ही तो रहता है। ये कैसा टाइम है ट्यूशन का? ओ पापा, आई एम जस्ट कमिंग। इसकी ट्यूशन टीचर से बात करके इसकी क्लास का टाइम चेंज करवा दो। क्यों? आज अचानक क्या हो गया आपको? ये देखो, सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि अकेली लड़कियों को अंधेरे होने के बाद ऑटो से जाने का सुझाव ना दें, और अगर किसी वजह से जाना भी पड़े तो वो ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस नंबर अपने किसी रिश्तेदार को दे। शहर में हुए इस हादसे से काफी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मांग से सिंदूर मिटा के चली गई, धोखा दिया हमको। क्या समझा? तू अकेली है दुनिया में, और बहुत है मर्द हूं मर्द। ऐसा सिंदूर भरूंगा कभी नहीं मिट पाएगा। ई का हमका पकड़ेंगे चूहा। अपने प्रेमी के साथ चली गई, हमारा सिंदूर मिटा के जन्म जन्म के साथ का वादा किया और दगा दिया। हाँ? सर, इसमें वो सारी दुकानों की लिस्ट है जो इस डिजाइन का मंगलसूत्र रखते हैं। टोटल करीब 150 दुकानें हैं। उसमें से 73 दुकानें ऐसी हैं जो चुनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रखते हैं। हमें उन 73 दुकानों से पूछताछ करनी होगी छोटू। क्या उसमें से किसी दुकानदार को एक ऐसा इंसान याद है जिसने एक से ज्यादा मंगलसूत्र खरीदे थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी ने कई सारे मंगलसूत्र खरीदे तो दुकानदार को यकीनन उसकी शक्ल याद रहेगी। अर्जुन, 3 कत्ल 40 दिनों के अंदर हुए हैं और हर मर्डर के बीच में 12 से 15 दिनों का गैप है। नीला के कत्ल को अभी 1 हफ्ता होने वाला है। इसका मतलब वो अपने अगले शिकार की खोज में निकल चुका होगा। हम 2 ग्रुप्स में बैठ के अलग अलग एरिया में सर्च करेंगे। लेट्स गो। मॉम, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। बेटा नाश्ता तो करके जा। मॉम, वो मैं कैंटीन में कर लूंगी, ठीक है? अरे रुको बेटा रुको। देखो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और पिकअप करने भी आ जाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ आओ बेटा। देखो बेटा,
तुम्हारे अंकल ने तुम्हें समझाया था ना कि फोन से कैसे अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। 1 मिनट। हाँ ये सब ना आप मुझसे सीखा करो। अच्छा, मैं सीख लूंगा। अच्छा चलो, बाय बाय। बाय पापा। आयशा, बहुत से शॉपकीपर से बात की, लेकिन ऐसा कोई भी शॉपकीपर नहीं है जिसे याद हो कि किसी ने भी उनसे बहुत सारे मंगलसूत्र एक साथ खरीदे हो। छोटू अब भी बाकी शॉप से पता कर रहा है। आई होप छोटू को कोई तो क्लू मिल जाए। साक्षी मैडम, आप ऑटो से आई हैं? हाँ, क्यों? बाहर ऑटो वाला बोल रहा था कि आपने बाकी के पैसे वापस नहीं लिए। देवा, विसर ले, 1 मिनट आ ले। थैंक यू भैया, मैं तो पैसे लेना ही भूल गई, वरना आज के जमाने में ईमानदारी से पैसे कौन लौटाता है। अरे ईमा कौन बड़ा बात है, ये तो हमारा फर्ज था। मेंशन नॉट। नमस्कार। थैंक यू। ये ऑटो वाला ऑफिस में क्या कर रहा था? वो ऑटो वाले से पैसा लेना भूल गई थी, वो ही वापस करने आया था। व्हाट अ नाइस मैन ना। ये सब क्या है? ये अर्जुन, वो क्या है ना, कातिल अनमैरिड लड़कियों को ढूंढ के मार रहा है, तो मैंने सोचा जस्ट फॉर सेफ्टी, यू नो। हाँ छोटू बोलो। सर, ये दुकानदार बता रहा है कि एक आदमी ने एक साथ 7 मंगलसूत्र इसी दुकान से खरीद लिए थे। एक मिनट, हाँ पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ बेटा, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई क्या? तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, वो चेतन मुझे ड्रॉप कर देगा। चेतन, तू मुझे ड्रॉप कर देगा ना? हाँ अंकल, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओके पापा, बाय। हाँ बाय। ऑटो। सुनिए। अरे क्या मुसीबत है। ऑटो रोको दादा। चेतन अब तो जा। नहीं यार, मैंने अंकल से कहा था कि मैं तुझे घर छोड़ूंगा। हाँ तो घर आ गया ना, बस 2 मिनट की दूरी पे ही तो है, मैं चली जाऊंगी। या श्योर। ओके बाय बाय। ओफो, पूरा डस्टबिन बना कर रखा हुआ है। दादा, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? मैडम, वहाँ बहुत खड्डा है, ये रास्ता बहुत स्मूथ है, इसीलिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ। आप वापस चलिए, मुझे खड्डों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैडम, ये शॉर्टकट है, बहुत ताबड़तोड़ पहुँच जाएंगे यहाँ से। दादा ऑटो रोको, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। अरे ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लीजिए।
क्या वो मंगलसूत्र यही था? जी जी हाँ यही था। आप इस आदमी के बारे में हमें और क्या बता सकते हैं? कोई भी ऐसी बात जिससे हमारी मदद हो सके। अब साहब इतने लोग यहाँ दुकान पर आते हैं, सबकी शक्लें तो याद नहीं रहती ना। हेलो, जस्ट अ मिनट सर, हेल्पलाइन से कॉल आई है, आप बात करेंगे? हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। एक आदमी के फोन पे उसकी बेटी के फोन से एक लोकेशन का एसएमएस आया है। उसके बाद उसकी बेटी मिसिंग है। लेट्स गो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।